नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है, इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी में आए हुए प्रश्न की ओर। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती हुआ बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा, उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेघावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। तो देखिए यहाँ पर है जो आपको पैसेज से कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है, पैसेज से प्रश्न आएंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? शिवानी, महादेव वर्मा, निर्मला पुतुल या विश्वनाथ त्रिपाठी? कौन है इस कहानी के रचनाकार? तो देखिए आपको बता दें, यह जो है आपका पाठ जो हिंदी है, ये पाठ 18 क्लास 8 से लिया गया है। तो ये अपराजिता पाठ का है, ठीक है। कहाँ का ये है? अपराजिता पाठ का टाइप करवा कर हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए एक पैसेज जो है आपको दे देगा और उससे प्रश्न यहाँ पर पूछ देगा, ठीक है। तो देखिए उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो अपराजिता पाठ के जो पंक्ति के रचनाकार हैं उनका नाम है देखिए शिवानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवानी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यह किस पाठ से उद्धत है, यह किस पाठ से लिया गया, आपसे पूछ रहा है। देखिए यह दूसरा प्रश्न है कि यह किस पाठ से उद्धत है, किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो पाठ का नाम है पन्ना पन्ना बोलता है, अपराजिता या गुरु शिष्य, किससे लिया गया है? तो देखिए यह जो है अभी आपको हम बता दें अपराजिता पाठ से लिया गया है। कितना में? तो 16 पाठ में है। यह किस में है? हिंदी का 16 पाठ में आपको मिल जाएगा क्लास 8 का, ठीक है। चलिए तो देखिए 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछता है। देखिए तीसरा प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? यह हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? देखिए जब आप खोलते हैं लिस्ट, जिसमें एक तरफ कहानी रहता है, एक तरफ लेखक का नाम रहता है, और उसी तरफ जो है ये संस्मरण लिखा हुआ रहता है कि कहानी है कि निबंध है कि पद यात्रा है कि संस्मरण, सारी चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो उसी को यहाँ पर देख लेना है। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? कविता है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या संस्मरण केवल है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यह हिंदी साहित्य का जो है एक कहानी है। क्या है यह? एक कहानी है शिवानी का, जो डॉक्टर का है, यहाँ पर कहानी है, ठीक है। तो यह कहानी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कहानी, यानी बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है,
मेधावी युवक कहाँ का था? जो मेधावी युवक था जो उसके दीदी के साथ पढ़ती थी, वो कहाँ का था? रांची का, गुमला का, पंजाब का या लखनऊ का? कहाँ का था मेधावी युवक? ठीक है, तो मेधावी युवक आया था वो लखनऊ का था। कहाँ का था मेधावी युवक? देखिए आप पैसे जब पढ़ रहे होंगे तो उसके दीदी घर आईएएस बनने आया था वो मेधावी युवक जो लखनऊ से आया था। देखिए इसमें मिलेगा लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर इसी तरह से बोलते हैं उजले वस्त्रों से सजित। देखिए उजले उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। ठीक है, तो लखनऊ कहाँ का था? देखिए लखनऊ मिल गया ना। तो पैसेज में इसी तरह से आपको ढूंढना पड़ता है, ज़्यादा करके ऐसा ही प्रश्न आपको रहते हैं। तो लखनऊ से आया था, लखनऊ मिल गया आपको पैसेज में। तो यह यहाँ पर पूछा है कि मेधावी युवक कहाँ का था, तो देखिए लखनऊ का है, डी आंसर इसका हो गया। ठीक है, कौन देवांगना सदृश लग रही थी? लड़का, लड़की, माँ या पिता? तो अब उस पैसेज को पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन देवांगना के सदृश्य लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर पैसेज की ओर चलते हैं। ठीक है, पैसेज की ओर देख लेते हैं। देखिए सुनी तो दंग रही, नियति के प्रति अमानिय साहस झलती रही। और देखिएगा यह बीते भर की लड़की, देखिए आ गया, वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। देखें तो इसी तरह से पैसेज में ढूंढिएगा कि वो कहाँ पर वो लाइन पूरा मिल रहा है। तो देखिए वह बीते भर की लड़की यानी लड़की थी, देवांगना के जो सदृश लग रही तो कौन थी? देखिए ये पूछा है कि कौन देवांगना के सदृश लग रही, तो वह तो क्या भैया पैसेज पढ़े थे? वह बीते भर की लड़की किसी देवांगना से कम नहीं लग रही थी, तो लड़की यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पैसेज में ज़्यादा करके उसी में सारा चीज़ छिपा हुआ रहता है और इसमें अगर 10 प्रश्न है तो समझिए कि आपके लिए और भी अच्छा है, तो 10 में 10 आप ला सकते हैं। ठीक है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, 10 बाई 10 आप ले लाइएगा। चलिए दूसरा पैसेज देखते हैं। ठीक है, दूसरा पैसेज है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने कर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाओगे। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहना में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोजा वह विज्ञान ने पाया। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो देखिए ये तो हो गया, उपरोक्त पंक्तियां ये अपराजिता से लिया गया है और यह जो है इसके रचनाकार जो है शिवानी है। तो देखिए रचनाकार ये सब बहुत कम पूछता है, लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ बनाए हैं, ये सब बहुत कम आता है। ज़्यादा करके पैसेज से जो सवाल आते हैं वो ज़्यादा करके आते हैं। ठीक है, रचनाकार ये सब बहुत कम आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवानी। यह किस पाठ से उदत है? यह किस पाठ से उदत है? दिया है पन्ना पन्ना बोलता है, अपराजिता या गुरु शिष्य। तो यह किस पाठ से उदत है? अपराजिता से। ठीक है, तो देखिए ये इस टाइप के दोनों प्रश्न बहुत कम रहेंगे, ज़्यादा करके वो बीच से जो है ढूंढने वाला रहेंगे, लेकिन आपको देख लेना है, पैसेज हमने बनाया है इसलिए देख लीजिएगा। अब यह हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? यह हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये क्या है? कहानी है। अपराजिता क्या है? एक कहानी है। आपके मन में आ गया। देखिए अब यहाँ से इसी तरह का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, लड़की क्या बनना चाहती थी? आपसे पूछेगा कि लड़की क्या बनना चाहती थी, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये उसमें जब आप पैसेज में देखिएगा तो लड़की मिल जाएगा कि क्या बनना चाहती थी। ठीक है, तो आप पैसेज की ओर चलते हैं तब पता चल जाएगा कि लड़की क्या बनना चाहती थी। तो देखिए यहाँ पर पैसेज को पढ़िए अच्छा से। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। लड़की क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। आ गया ना, तो बस ऐसा वाला प्रश्न ज़्यादा आएगा ढूंढने के लिए। ठीक है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये क्या हो गया? ये लड़की क्या बनना चाहती थी। अब आपको क्लियर हो गया ना कि लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी। देखिए यहाँ पर लड़की डॉक्टर, सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका आंसर है, लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी। पैसेज को पढ़ लीजिएगा। कौन सफल चिकित्सक नहीं बन पाया? चलिए, कौन सफल चिकित्सक नहीं बन पाया आपको बताना है। डॉक्टर चंद्रा, रेखा, सुब्रहण्यम या शालिनी? कौन सफल चिकित्सक नहीं बन पाया? तो देखिए इसको भी आप क्या कीजिएगा, इसको भी आप ढूंढिएगा कि कौन सफल चिकित्सक नहीं बन पाया। तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं पैसेज की ओर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीज के सफल जीवन से कहानी परिचय। परीक्षा में सर्वोच्च मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ नीचा है, मैं एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाऊंगा। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर शब्दों में मुझे यह कहने से रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के प्रगति में बहुत चिकित्सा ने जो खोजा हुआ विज्ञान ने पाया। ठीक है, तो लड़की को कौन यहाँ पर था? तो देखिए यहाँ पर क्या नाम आया? कौन प्रोफेसर? डॉक्टर चंद्रा। क्या नाम आया? डॉक्टर
चंद्रा आया ना। तो डॉक्टर चंद्रा कौन से भी सफल चिकित्सक नहीं बन पाया, तो डॉक्टर चंद्रा जो है एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाए। तो जो इसमें नाम आता है, इसमें जो आता है उसको ध्यान से देखिएगा, वही सब सारा चीज़ आपको मिलता है, ठीक है। तो कौन नहीं बन पाया, तो डॉक्टर चंद्रा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, ठीक है, डॉक्टर चंद्रा। चलिए अब थर्ड एक और पैराग्राफ है, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसी अपराजिता पाठ से हमने बनाया है। तो इस तरह का प्रश्न को आपको करने का धीरे धीरे हैबिट डालना है। बहुत ही अच्छे प्रश्न और बहुत ही शॉर्ट प्रश्न आपके रहेंगे और बहुत ही हल्के प्रश्न रहेंगे। तो खाली देख के पैसेज को बनाने का प्रयास कर लेना है। और ये लगभग सभी कोई इसमें 4-5 नंबर का रहेगा, तो 5 में 5 ले लाइएगा ना। देखिए, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वह जेसी बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत ही बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा भी थी और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी। कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लोगों, अधरों पर विजय का उल्लास जुड़े में पुष्पवेणी। ये देखिए डॉक्टर चंद्रा की कहानी का विद्या है। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो चलिए ये तो हो जाएगा, जो रचनाकार है वो है शिवानी। यह किस पाठ से उद्धत है, तो ये भी हो गया कि ये पाठ जो है आपका अपराजिता से लिया गया है। पढ़ लीजिएगा, अपराजिता पाठ क्लास 16 में है, क्लास 6 का, ठीक है, क्लास 8 का, ठीक है। आगे देखिए, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो हिंदी साहित्य का यह कहानी है। तो ये तो चीज़ बहुत कम आते हैं आपके, लेकिन यहाँ देखिए ये आएंगे। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसका फोटो था। डॉक्टर चंद्रा जो थी उसके एल्बम जो थे उसके अंतिम पृष्ठ पर किसका फोटो था। आपको अभी किस में से ढूंढना होगा उसमें से कि किसका था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर पैसेज में, ठीक है। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें जेसी बंगलोर द्वारा प्रदत्त उसकी जननी, ठीक है। तो क्या इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। अंतिम पृष्ठ पर किया था माँ का, पिता का, दादा का या दादी का, ठीक है, उसकी जननी, ठीक है। जननी मतलब यहाँ पर जन्म देने वाली को कहा गया है, यानी जन्म देने वाली माता को, ठीक है। तो जननी का था, यानी माता का चित्र लगा हुआ था, ठीक है। तो देखिए, माता का चित्र लगा हुआ तो जननी का, तो यहाँ पर जननी नहीं दिया हुआ है। तो आपको जननी मतलब माँ होता है, क्या होता है, जन्म देने वाली होती है। जननी मतलब जन्म देने वाली, और उसको हम लोग माँ कहते हैं यहाँ पर। तो माँ का था, किसका था, माँ का था, ठीक है। अब देखिए अगला है, वीर जननी का पुरस्कार किससे मिला। डॉक्टर चंद्रा की माँ को, पिता को, डॉक्टर चंद्रा को या दादा को, किसको मिला वीर जननी का पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए इसको ढूंढते हैं कि वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला था। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र था, जो जेसी बंगलोर द्वारा विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। तो वीर जननी का पुरस्कार उसकी जननी, डॉक्टर चंद्रा के जननी यानी डॉक्टर चंद्रा की माँ ग्रहण कर रही है, ठीक है। डॉक्टर चंद्रा की माँ ग्रहण कर रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसका फोटो था, जननी यानी माँ, और वीर जननी का पुरस्कार किसको मिल रहा है, उसकी माँ को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इसी तरह का आपको पैसेज जो है, हिंदी का पैसेज और अंग्रेजी, इंग्लिश सबका पैसेज दिया रहेगा। पैसेज से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपको रहेंगे, जो कि बहुत हल्के रहेंगे। तो आपसे पैसेज को यहाँ पर ट्राई करते रहिएगा बनाने का, उसी से ढूंढा जाता है, ठीक है, उसी से ढूंढा जाता है। और इसमें लगभग सभी कोई 5 का रहेगा, तो 5-4 ले ही लाते हैं। तो आप ट्राई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि पढ़ने का और उसको मिलाने का, किसी भी तरह का पैसेज का आपका किताब हो गदांश पदांश का, तो उससे देखते रहेगा। लेकिन हम तो यहाँ पर आपको सारे चीज़, आपको जितने भी सिलेबस जिस टाइप के बने हुए हैं वो हम सारे चीज़ यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमारे साथ ये सारे नोट्स PDF आपको NCERT का आपके जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक चल रहे उसको लेने के लिए आप यहाँ हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपसे हम 499 रुपये में जुड़वाते हैं, और उसके बाद आपको पूरा कोर्स कंप्लीट दे रहे हैं। तो आप जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि लाइव बनाने के लिए पैसे की खर्च पड़ती है, लेकिन उसको नहीं देखना है हम लोगों को जुड़ करके यहाँ पर क्या करना है, पास कर जाना है, क्योंकि इससे ही आपको वेतनमान मिलने की पूरी संभावना है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।